प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से अपने कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, ये प्रश्न जैसा आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये प्रश्न विगत वर्षों से आपके एग्जाम्स में, कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, इसको कैसे, इस प्रश्न को हम सॉल्व कैसे करते हैं, बहुत ही बेसिक और शॉर्ट ट्रिक से हम समझने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, ये दिया गया है x + 1/x = 5 और आपको x⁴ + 1/x⁴ की वैल्यू बच्चों ज्ञात करनी है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग जो आपको दिया गया है इसमें क्या करेंगे, होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का कर देंगे प्यारे बच्चों स्क्वायर। तो बच्चों देखिए a + b का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा a² प्लस का b² प्लस का 2ab, यानी कि 2 × x × 1/x। और प्यारे बच्चों, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 का स्क्वायर 25। बच्चों ये हो जाएगा कैंसिल। और तो यहाँ से अगर ध्यान से देखा जाए तो x² + 1/x² की जो वैल्यू आ जाएगी बच्चों, वो 25 - 2 = कितना, 23 आ जाएगा। और बच्चों हमें पावर 4 निकालना है तो हमें इसका फिर से अगेन स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का फिर से हम वर्क कर देंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो a⁴ यानी x⁴ प्लस 1/x⁴ और जो 2 बचेगा उसको बच्चों हल देंगे। 23 का वर्ग कितना होता है बच्चों, 529 और माइनस कितना हो जाएगा, 2। तो प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 527। कितनी आ जाएगी, 500। बड़ा ही प्यारा प्रश्न बच्चों, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि a b का 250% है तो b a + b का कितना परसेंट है। देखिए कितने आसान तरीके से लगाएंगे इसको। a और b का 250% तो बच्चों a बटे जो b की वैल्यू हो जाएगी वो 250% का मतलब क्या होता है, 250/100। सॉल्व कर देंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, ये 5/2 आ जाएगा। पूछा गया b a + b का कितना परसेंट है। तो प्यारे बच्चों जो b है वो a + b का कितना परसेंट है। तो प्यारे बच्चों b की वैल्यू देखिए कितनी है प्यारे बच्चों, 2 दिया गया है। और a + b की बात करें तो 2 + 5 हो जाएगा, कितना परसेंट, यानी 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 × 100 यानी कि 200 बटे कितना, 7। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, डिवाइड करेंगे बच्चों 28 से ही 4/7%। ऐसा कि ये इम्पॉर्टेंट सवाल हर एक कंपटीशन पेपर में, या चाहे एसएससी का हो या यूपी पुलिस का, यूपी टेट का, सब में पूछा जा रहा है। आज इसको एकदम आसान तरीके से शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे बच्चों। प्रश्न ऐसा कि दिख रहा है, दो संख्याओं का मासा आपका बच्चों 12 दिया गया है, लासा 72 दिया गया और उनका योग 60 दिया गया। तो बच्चों इसको काफ़ी बड़े स्तर पर लगा के एकदम शॉर्ट ट्रिक से कैसे सीखेंगे। तो बच्चों ध्यान दीजिए, बात पकड़ने की कोशिश करिए कि जो मासा दिया गया बच्चों, इसका हम लोग टेबल स्टार्ट कर दीजिए। 12 दिया है तो 12 का टेबल पढ़ेंगे तो 12 दूनी 24, 12 तियाँ 36 और 12 चौको 48। अब बच्चों ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, देख लेंगे इसमें किसका भाग इसमें नहीं जा रहा। तो बच्चों देखिए 12 का भी जाएगा, 24 का जाएगा, 36 का, लेकिन 48 का नहीं जाएगा। तो 48 को हम लोग रिमूव कर देंगे यहाँ से। अब प्यारे बच्चों दो संख्याएं देखनी है, दोनों का भाग जा रहा है, लेकिन इनका योगफल भी 60 होना चाहिए। अगर बच्चों हम लोग 12 24 को ले लें तो देखिए 12 × 72 और 24 × 72 जा रहा है, लेकिन इनका जोड़ बच्चों करेंगे तो 60 नहीं आएगा, मतलब ये वाला पेयर नहीं ले सकते हैं। जरा इनको लेकर देखें बच्चों 24 36 को, तो क्या 24 का भाग जाएगा 72 में, तो 24 × 72, अच्छा 36 का जाएगा 72 में, तो 36 दूनी 72। अरे वाह, दोनों का भाग जा रहा है। लेकिन बच्चों क्या योगफल 60 है इनका, देखें तो 24 में अगर 36 को जोड़ें प्यारे बच्चों तो क्या 60 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो नंबर आपके कौन से हो जाएंगे, 24 और 36। प्यारे बच्चों लाभ हानि का बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है और अक्सर एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन दिया गया है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो हानि बटे लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। एकदम आसान है बच्चों, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, क्रय मूल्य को CP, विक्रय मूल्य को SP का 3/2 है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से देखिए CP बटे अगर SP निकालें तो कितना हो जाएगा, 3/2। कितना हो जाएगा, 3/2। अब देखिए बच्चों 3 में खरीद रहा है, 2 में बेच रहा है, तो उसको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। और कितने का हो रहा है बच्चों अंतर, 1 का। तो बच्चों जो हानि हो रहा है, जो लॉस परसेंट हो रहा है बच्चों, देखिए कितने का, 1 का। किस पे निकालते हैं, CP पर, और करना है परसेंटेज तो गुणा कर देंगे 100 का। तो प्यारे बच्चों 33 राइट 1/3% की उसको हानि हो जाएगी। मेरे बच्चों समय और कार्य के इस प्रश्न को, जो अक्सर आपके कॉम्पिटिटिव पेपर्स में आ रहा, एकदम आसान तरीके से सीखेंगे और आप कभी भूलेंगे नहीं। बिल्कुल ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। प्रश्न ऐसा कि स्क्रीन पे दिया है कि A और B किसी काम को 12 दिन में, B और C उसी काम को 15 दिन में और C और A उसी काम को 20 दिन में करते हैं। तो प्यारे बच्चों तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। या तो प्रश्न ऐसे पूछेगा, या A अकेला कितने दिन में करेगा उसी काम को, या B अकेला, या फिर C अकेला। आज इन चारों को देखते हैं एकदम आसान तरीके से। तो प्यारे बच्चों A + B ये बच्चों दिन लिखे गए, ये इन दिनों में काम करते हैं। तो बच्चों पहले चेक करेंगे कुल काम कितना। कुल काम कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है, लासा लेके निकालते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ से हम लोग निकालेंगे इसमें क्या, इसका कुल काम कितना, ऐसे। तो
तो बच्चों 12, 15 और 20 का जो लासा बच्चों हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इसको बच्चों बोलते हैं कुल काम, यानी कि टोटल वर्क बोलते हैं। अब बच्चों निकालते हैं इनकी क्षमता कैसे निकालते हैं। तो बच्चों जितने दिन में ये काम करते हैं उसका अगर एलसीएम में भाग दे देंगे तो निकलेगी क्षमता। जैसे 12 की बात करेंगे तो 12 का अगर भाग देंगे 60 में तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो क्षमता ए प्लस बी की कितनी हो जाएगी, 5। और बी प्लस सी की बात करेंगे कितना हो जाएगा, 4। और यहाँ पर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 3 हो जाएगा। तो इनकी क्षमताएं आ गई। अब हमें चेक करना है कि ए प्लस बी प्लस ये तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे, इनको ऐड करने का प्रयास करें। ए और ए 2a, बी और बी 2c और c और c 2c। तो बच्चों तीनों से 2 कॉमन मिल रहा है। कितना कॉमन मिल रहा है, 2। तो बच्चों इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं, 2 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस c। और बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पर क्षमता लिख रहे हैं तो 5 प्लस 4 प्लस 3 यानी कितना हो जाएगा बच्चों, 12। तो प्यारे बच्चों a प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 12/2 करेंगे तो 6 आ जाएगी। अब बच्चों ये चेक करना है कि a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर देखिए टोटल वर्क ऑफ a प्लस बी प्लस सी का जो टाइम है, तो बच्चों इसका कुल वर्क यानी कि 60 और अपॉन में बच्चों इनकी इफिशियंसी, इनकी क्षमता यानी कि 6। तो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, देखिए 10 डेज यानी कि 10 दिन में तीनों मिलकर करेंगे। अब अगर बच्चों यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, मान लो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा और सेकंड आपसे ये पूछता है कि ए अकेला, बच्चों ए अकेला अगर पूछे कि ए अकेला या बी अकेला या सी अकेला, तो बच्चों देखिए पहले ए की क्षमता को निकालते हैं कि ए की क्षमता क्या है। तो बच्चों ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 6 दी गई है और ए की निकालनी है। तो प्यारे बच्चों हम लोग कैसे कर देंगे, देखिए ए प्लस और बी प्लस सी की क्षमता बच्चों कितनी देखिए 4 है और उस टोटल किसके इक्वल है, 6 के। तो बच्चे बोलेंगे सर ए की जो क्षमता आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब पूछा गया ए का काम, तो बच्चों टी ऑफ ए, टाइम ऑफ ए। तो बच्चों ए का टाइम यानी कुल वर्क यानी कितना बच्चों, 60 और ए की क्षमता कितनी बच्चों, 2। तो इस कितना आ जाएगा बच्चों, ये 30 दिन में करेगा। ए अकेला की बात करें तो प्यारे बच्चों ये 30 दिन में करेगा। अगर हम बच्चों यहाँ पर बी की बात करते हैं कि बी अकेला कितने दिन में करने वाला है इस काम को, बी अकेला बच्चों अगर बात करें तो देखिए बी को रोकेंगे और ए सी को जोड़ देंगे तो ए सी की कितना है, 3 है। कितना है बच्चों, देखिए अगर हम बात कर दें यहाँ से कि बी अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला, तो प्यारे बच्चों देखिए ए प्लस बी प्लस सी आपको कितना दिया है, 6 दिया है क्षमता। और यहाँ से बी अकेला पूछा गया तो ए और सी की क्षमता कितनी बच्चों, 3 है। तो सी की कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो टाइम ऑफ सी कितना हो जाएगा बच्चों, 60/3 यानी प्यारे बच्चों ये कितने दिन में आ जाएगा, 20 दिन में करेगा। कितने दिन में आ जाएगा, 20 दिन में। तो बच्चे हमें कमेंट में बताएंगे कि सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। अरे बच्चों ये प्रश्न परसेंटेज का हर एक कॉम्पिटिटिव पेपर में हर बार पूछा जा रहा है और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके अपकमिंग एग्जाम्स में आने के चांसेस 100% है। प्रश्न जैसा कि इसमें दिख रहा है आपको कि पी का वेतन क्यू के वेतन से 20% कम है, जो कि आर के वेतन से 20% कम है। तो आर का वेतन पी के वेतन से कितना, तो प्यारे बच्चों सब कुछ डिपेंड हमारा आर पे है। तो बच्चों यहाँ मानेंगे हम आर का वेतन कितना, सबसे पहले 100 मानेंगे और इससे बच्चों देखिए यहाँ से हम पहुँचेंगे यहाँ पर और उसने कहा कि 20% कम है, -20%। तो बच्चों कितना हो जाएगा, देखिए ये 80 हो जाएगा। अब पी भी क्यू से कितना कम है, तो बच्चों ये भी कितना कम है आपका, ये भी कम है आपका माइनस का यानी 20% कम। तो बच्चों 80 का निकालेंगे 20% यानी कितना हो जाएगा 16 और 80 से 16 को कम कर देंगे तो प्यारे बच्चों आ जाएगा 64। अब बात चल रही है कि जो आर है वो पी से, बच्चों देखिए इनमें अंतर कितना आ रहा है बच्चों, देखिए 36 और बटे कितना, पी से पूछा गया 64 गुणा कितना 100 कर देंगे। तो प्यारे बच्चों सॉल्व करेंगे इसको, देखिए यहाँ से कट कर देंगे 4 से, तो 9/16 गुणा 100 तो 900/16 यानी कि बच्चों 56.25%। बताइए प्यारे बच्चों रुपए और पैसे का बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न और हर बार आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है प्रश्न। जैसा कि स्क्रीन पर दिखा है, एक थैले में 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के जो सिक्के हैं उनका जो अनुपात दिया गया वो 2:3:4 के अनुपात है और कहा गया ये सिक्कों का कुल मूल्य 2000। तो बच्चों रुपए 2 के कितने सिक्के हैं, रुपए 5 के कितने सिक्के हैं और रुपए 1 के कितने सिक्के हैं। तो प्यारे बच्चों एकदम आसान है, इनका अनुपात बच्चों दिया गया है। तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे, ये इसका अनुपात है, ये बच्चों इसका अनुपात और ये इसका अनुपात, तो कर देंगे गुणा। तो 5 2 जा बच्चों कितना 10 प्लस 2 3 जा 6 और 1 4 जा 1 और बच्चों कुल मूल्य कितना दिया गया है, ये आपको दिया गया है 2000 रुपये। तो 6 4 10 और 10 20, तो बच्चों 20 बराबर कितना हो गया 2000। तो बच्चों एक कितना हो गया आपका, देखिए यहाँ पर
100 कितना हो गया 100। अब पूछा गया बच्चों, अगर आपसे देखिए बच्चों, देखिए एक की वैल्यू कितनी आ गई 100 है, एक अनुपात का मान 100 है। तो प्यारे बच्चों रुपए 5 के अगर सिक्के पूछे जा रहे हैं आपसे, तो 5 का जो अनुपात है बच्चों कितना है, 2 और 1 की वैल्यू 100 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 200, यानी 5 रुपए के 200 सिक्के हैं। 2 रुपए के सिक्के पूछे, 2 रुपए के सिक्के का अनुपात कितना बच्चों 3 और 1 की वैल्यू कितनी 100, तो गुणा कर देंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा 300 सिक्के हो जाएंगे। और प्यारे बच्चों 1 रुपए के सिक्के, तो 1 रुपए की वैल्यू कितनी दी गई 4 दी गई है, तो अनुपात में करेंगे बच्चों कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। अब आप चेक कर सकते हो बच्चों सही है कि नहीं। देखिए 5 रुपए के सिक्के 200, 200 पंचे 1000 हो गया, 2 रुपए के 300 तो 300 600 हो गया, और 1 के 400 तो हो गया 400, तो हो गया यहाँ पर 1000 और 600 और 400 यानी कितना बच्चों 2000, जो कि कुल मूल्य आपको क्या दिया था 2000 ही दिया गया था।